आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे गणित का पेपर। देख रहे हैं ना। पहली बात ये समझ लीजिए, हमारे हाथ में अनसॉल्व्ड पेपर है, बिल्कुल न्यू। देख रहे हैं, बिल्कुल आपका नया, अभी खरीदा मैंने। 2025 में मॉडल पेपर आपका कैसे गणित का पेपर आने वाला है, बिल्कुल हूबहू 24 की तरह आएगा, पिछले वर्ष की तरफ आएगा। समझ रहे हैं। राष्ट्रपुर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। 2024 से 2018 के प्रश्न पत्रों का संग्रह है, मतलब 24, 23, 22, 21, इस तरह 18, मतलब 6-7 साल का पेपर है इसमें। तो प्रतिदिन आपको पेपर मिलेंगे। देख रहे हैं। तो अब पहला हम सेट हल कर रहे हैं 2024, पेपर कोड है 822 HB। अगर यह पेपर आप पिछले साल का उठा कर देखेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 7 प्रकार का पेपर आता है। पूरा उत्तर प्रदेश 7 डिवीजन में बटा है। कुछ जिलों में यह पेपर जाएगा, कुछ जिलों में दूसरा सेट, तीसरा, इधर 7 सेट। तो जो अब 2024 का 822 सेट का और HB सेट का पेपर अगर आप पाएंगे तो यह पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूरा निर्देश आपको पढ़ना है। वीडियो को पूरा स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। निर्देश इसलिए पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, कहाँ OMR शीट का बहु 20 नंबर का होता है। देख रहे हैं ना। बिल्कुल OMR शीट पर काट पीट नहीं करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है, नहीं पूरा आपका गलत हो जाएगा। ना इरेजर का इस्तेमाल, रबड़ का प्रयोग नहीं करना है। खंड ब 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अब खंड A के बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास सब्सक्राइब करवाइए। आपको प्री बोर्ड जनवरी के फर्स्ट वीक बीतते बीतते मिलना शुरू हो जाएगा। वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आप जुड़े रहिए मुझसे, पूरा हल आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 का 20। लेकिन गणित है, ऐसे कैसे टिक कर दोगे। बहुविकल्पी प्रश्न है तो क्या हुआ, उनको आपको समझना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखिए, पहला, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी 3। त्रिघात, 3 घात रहेगा तो 3, द्विघात रहेगा तो 2, शून्यकों की संख्या 3 होगी। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसका गुणा करिए, जो 140 के बराबर हो जाए वही सही है। तो देखिए, ये 5 घाते 2 है तो क्या माना जाएगा, 5 × 25। तो 2 × 25 करोगे 50, 50 × 7 करोगे 350। ए नहीं है, बी भी नहीं है, मैंने सी पे टिक किया है। तो 2 घाते 2, तो 2 दूनी 4, अब गुणे 5 करोगे 20, अब 20 सत्ते 140। ये पूरा शर्त कर रहा है, 140 का भाज्य गुणनखंड है। फिर कह रहा है कि भाज्य कामा भाजक कामा भागफल एवं शेष फल में संबंध होगा। क्या संबंध होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, तो बराबर भाज्य आ जाता है। देख रहे हैं ना, तीसरा विकल्प सही है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप हल करने से, जो मैं आपको पूरा 7 सेट 24 का दूंगा, 23 का दूंगा, तो पूरा अगर आप हल कर लेते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न कोई भी माई का लाल आपको मिस नहीं कर सकता है। 20 में 20 आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहिए। जितना मैंने प्ले लिस्ट में गणित का पेपर डाला है, हल कर संपूर्ण हल डाला है, वार्षिक डाला है, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड का, पूरा एक बार देख लीजिए। बहुत से पढ़ाई का वीडियो डाला है। डेली आप हमारे चैनल में आप आधा घंटा समय दीजिए, पढ़ाई करिए। कोई आपको 90% से नीचे नहीं रोक सकता है, ऊपर ही रहेंगे आप। 90 से नीचे कोई नहीं ला सकता आपको। देख रहे ना, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। ध्यान देंगे, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, यदि दोनों बराबर हों, मतलब x के गुणांक और y के गुणांक, दोनों समीकरण में x और y के गुणांक बराबर आए तो उपयुक्त से कोई हल नहीं होता। तो x का गुणांक और y का गुणांक मतलब एक अनुपात होगा 1/3। इसी तरह y का में भी 1/3 होगा, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। अगला है, समांतर श्रेणी के कई क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी मैंने हाल में पढ़ाया है, अभी और डालेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़िए। समांतर श्रेणी ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाइए, चाहे तीसरे पद से दूसरा पद, मतलब एक पद आप लेंगे, उसके पूर्व पहले वाला पद घटाइए, और हर जगह उसका जो है अंतर बराबर रहे तो क्या होता है, वही उसका सार्व अंतर होता है। जैसे ऋण 1 से ऋण 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर तीसरे में से देख लीजिए, 3 में से
3 में से ऋण 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 7 से 3 घटाएंगे तब पर भी 4 आएगा। तो सार्वंतर इसका कितना होगा? 4 होगा। समांतर श्रेणी अगर आप पढ़े होंगे तब बिल्कुल, अभी जो ना पढ़े हो टाइम है, जुड़ जाइए मुझसे, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, अपने पूरे क्लास के बच्चों को तो जोड़िए कम से कम, अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर का सूत्र आपको याद होना चाहिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यही पूरा सूत्र में रखा गया है, यही रख देंगे, b² माइनस 4ac इसका विविक्तर होगा। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी 2√2। बिल्कुल नहीं आप लगा सकते। कैसे लगाएं, कौन सा टिक? जब तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको नहीं याद होगा तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं ना, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है √a2 माइनस a1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है, सबको मान रखे हल करिए, वर्गमूल निकालिए, जो आएगा वो उत्तर होगा। तो इसी सूत्र में रखेंगे। जब मैंने रखा तो 2√2 आया, ठीक है ना, 2√2 आएगा। जैसे भाई मैंने रखा a2 4 है, a1 2 है, 4 में से 2 गए 2, अब 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। इसी तरह से b2 1 है और b1 3 है, तो 1 में से 3 घटाएंगे ऋण 2 आएगा, ऋण 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। उसका भी 4 हुआ, इसका भी 4 हुआ, 4 4 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2√2 होता है। तो बिना आपको सूत्र से आप कुछ नहीं कर सकते। सूत्र, हाथी पहलवान बहुत छोटा होता है लेकिन हाथी उसके कस में रहती है, क्योंकि उसे पूरा सब कुछ सूत्र, मतलब उसके पास अंकुश होता है उसको करने के। आपके पास मैथ का फार्मूला होना चाहिए मैथ को नियंत्रण में रखने के लिए, हल करने के लिए। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान, तो मूल कब बराबर होते हैं? b² इक्वल टू 4ac, b² इक्वल टू 4ac पे आप रखते हैं तो आपका यही सूत्र है, देख रहे हैं ना, b² इक्वल टू 4ac, इसी सूत्र में रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो मूल बराबर हैं, तो b² कितना है? -12, -12 का वर्ग करेंगे 12 बार हम 144 हो जाएगा। अब बराबर 4ac, 4a, एक 3 है, 4 3 12, m c का मान कितना है? m, तो 12m, तो 144 में 12 भाग देंगे, 12 बार हमें 144, तो कितना m का मान कितना आएगा? 12। देख रहे हैं, इसी सूत्र में रखना है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उनके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। बिल्कुल आप टिक नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, बिल्कुल आपको जूझना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसकी हल क्रिया लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 का हल क्रिया कैसे है। एक समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया है, देख रहे हैं ना, और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों क्या कहलाती हैं? समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। तो 2a 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 सब हैं। अब किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात BC को समद्विभाजित करता है। ये लंब है, ये 2a है, तो इसका 2a का आधा करेंगे तो a हो जाएगा, मतलब यहाँ तक दूरी। ए लंब के सामने भुजा कर्ण होती है, ए आधार हो गया, ए लंब। अब AG का मान पूछ रहा है, तो AG क्या है? लंब है। अब वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, कर्ण है 2a का वर्ग माइनस a का वर्ग, तो 2 दूनी 4a² माइनस a², 4 में से a गए 3a²। अब a² का वर्गमूल तो a होता है, √3 का नहीं निकलेगा तो √3 रख दिया गया, a √3। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? a √3 C विकल्प सही है। अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा वर्ग अंतराल 1 से 5, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 12 मारता 3 2 4 2 3। तो बिल्कुल आप नहीं लगा सकते जब तक हल क्रिया आप नहीं करेंगे, देख कर आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसका कॉलम बनता है वर्ग अंतराल, इसको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल, ऐसे लिख लेंगे ना। और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे यक्स, यक्स का मतलब इसके दोनों को निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 5 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4, 7 5 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6, 9 7 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8, 11 9 20, 20 में 2 से भाग देंगे 10। अब 12 मारता जो है दिया गया वही लिख दिया गया है, या माने फ्रिक्वेंसी 12 मारता 3 2 4 2 3 दिया गया है। फिर तीसरा कॉलम आप बनाएंगे f इंटू यक्स, मतलब 12 मारता और चर का गुणनफल, तो चर इस ए होगा यक्स का मान। तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 10 तिहाई 30। अब
बारंबारता एफ एक्स का योग कितना होगा, जोड़िए। तो 9 8 17 4 21 6 27 के साथ हासिल लगा दो, 3 2 5 1 6 2 8। फिर इसको जोड़ लीजिए, एन बराबर यहाँ पर 3 2 5 4 9 2 11 3 14, देख रहे हैं ना 14। अब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसका मतलब हुआ सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का जोड़ है 87, ये सिग्मा एफ का जोड़ कितना है 14, 84 87 में 14 भाग देंगे 6.21, देख रहे हैं ना 6 या 6 से ऊपर। तो इसके विकल्प देखिए 6 या 6 से ऊपर क्या है, 6 से ऊपर नहीं दिया गया है, 6 दिया गया है, तो यही इसका विकल्प सही है। अगला देखिए साइन 27 डिग्री अपान कास 63 अंश 63 डिग्री का मान होगा। अब इसको एक को बदल दीजिए, साइन 90 ऋण 63 डिग्री, मतलब साइन 90 ऋण 63, तो बराबर ये क्या हो जाएगा साइन 27 अंश। तो अगर इसको जब आप लिखेंगे साइन 90 ऋण 27 डिग्री, तो ये हो जाएगा कास 63 अंश। कास अगर ऊपर वाले को बदलेंगे तो देखिए कैसे बदलेंगे, पहले साइन लिखेंगे ब्रैकेट में 90 ऋण 63 बराबर, तभी 90 में 63 घटाएंगे तभी 27 आएगा ना, इसका दूसरा रूप देख रहे हैं ना। इस तरह लिख दे रहे हैं हम साइन 90 ऋण 63 बटे कास 63, तो ये हो जाएगा एक कास 63 अंश बटे कास 63 अंश बराबर 1। इस तरह से हल करेंगे तब मिलेगा पूरा नंबर आप टिक कर पाएंगे, नहीं तो आप टिक नहीं कर पाएंगे। फिर कह रहा है कास ए √3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। अब आपको पता करना है कि कास ए का मान √3 किस कोण के लिए होता है, ठीक। और फिर वो कोण का मान यहाँ रखेंगे तो ये दूना हो जाएगा, तो वो किसके मान के लिए, साइन किसके बराबर होता है, तो √3 साइन 2a का मान √3/2 होगा, देख रहे हैं ना। इसी तरह से 13वां देखिए, अभी आपको सिलेबस दिखाएंगे, पूरा वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना है, सिलेबस भी आपको देखना है कहाँ से कितने अंक के पूछे जाते हैं, देख रहे हैं ना। आप ऐसे देख लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे अपना सिलेबस, देख रहे हैं ना ये सिलेबस है, कहाँ संख्या पद्धति से, बीजगणित से, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, संख्या पद्धति से कितने कितने के पूछे जाएंगे, 70 अंक का विभाजन है, देख रहे हैं ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट न करिए। अब यहाँ पर आते हैं, देख रहे हैं ए हो गया। अब आते हैं 1 + tan² प्लस अपान 1 + cot² का मान होगा, ठीक। तो हमने कर दिया tan² है, लेकिन आप कैसे लगाएंगे, इसके लिए 1 + tan² बराबर होता है sec², एक सूत्र है 1 + tan² बराबर क्या होता है sec², अपान 1 + cot² बराबर क्या होता है cosec², ठीक। अब sec² को और जब बदलेंगे तो 1/cos² होता है, अपान cosec² को बदलेंगे तो 1/sin² होता है, क्या होता है 1/sin² होता है। और जब इसमें 1/cos² में 1/sin² से भाग देंगे तो sin² ऊपर चला जाएगा, cos² नीचे आ जाएगा, एक से कट जाएगा, तो sin² θ/cos² ए मतलब sin²a/cos² बराबर tan², ए विकल्प सही होगा। इसी तरह sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a 0 अंश के बराबर हो, मतलब a का मान थीटा का मान कितना हो 0 अंश। आप टेबल में देख लेना, जब sin 2a रखेंगे तो 2 0 0, sin 0 अंश का मान कितना जितना होगा sin a भी यहाँ पर देख लीजिए 0 होगा, sin a है मतलब sin 0 अंश का मान 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यही 0 के बराबर जब होगा तभी दोनों मान आपस में बराबर होंगे, देख रहे हैं ना। अब कह रहा है 15वीं 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश पूछ रहा है, पूरा वृत्त कितने अंश का होता है 360 अंश का, चतुर्थांश वाला चतुर्धान अंश, चौथा भाग तो 90 अंश का होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे भाई, सूत्र आप टिक भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए पहले परिधि 22 है तो 2πr बराबर 22, तो 2 × 22 का मान π/22/7 × r बराबर 22, तो r बराबर 22, ये 7 उलट जाएगा 7 बटे 2 × 22, 22 से 22 कट जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr² θ/360, पाई का मान 22/7 × r² 7/2 × 7/2, थीटा का मान है 90 अंश
बटे पूरे का मान है 360। देख रहे हैं, तो 90 का 90 चौका 360, ये 2 से भाग देंगे 22 में तो 11 आएगा, 7 से 7 काट देंगे तो ऊपर क्या बचा 11 और 7, 11 सते 77 और 2 ए है, 4 नीचे और है तो 2 चौको 8, 77 बटे 8 देख रहे हैं सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा विकल्प सही है देखिए, तीसरा विकल्प सही है 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, कैप्सूल संयोजन है। अब कैप्सूल के बारे में पूछा है तो कैप्सूल कैसे बना होता है, अगर ध्यान से देखिए तो बीच वाला पार्ट उसका बेलनाकार होता है, दोनों सिरों पर उसका देखिए गोला अर्धगोला उसमें जुड़ा रहता है। तो कैप्सूल को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी, बिल्कुल बहुविकल्पी, कोई माइकला नहीं है। 20 में कम से कम आप 25 में परीक्षा देना, जितना मैं बहुविकल्पी पढ़ाऊँगा हर क्वेश्चन हर पेपर का हल कराऊंगा, यही केवल हल करके जाते हैं तो संयोग समझ लीजिए 20 में 20 आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो 18 और 19 तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का संयोजन होता है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, कोई टिक नहीं लगा सकता है। एक संबंध होता है माध्य बहुलक और माध्यक, मतलब माध्य माने समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक माने मध्यिका, इन तीनों में कोई एक आपस में समानता है, कोई सूत्र है, वही सूत्र आपको याद होना चाहिए, उसी में रख देंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है माध्य बराबर, ये देखिए माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, ये क्या संबंध है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक, मतलब माध्यिका का 3 गुना ऋण माध्य का 2 गुना करके घटाया जाए तो बहुलक आ जाता है। ठीक, माध्यक का 3 गुना ऋण माध्य का 2 गुना आपस में घटा दिया जाए तो बहुलक प्राप्त हो जाता है, इसी सूत्र में रखा गया है। तो बहुलक 35 दिया गया है बराबर 3 गुणे माध्यक नहीं पता है, ऋण 2 गुणे माध्य 32 दिया गया है। तो 35 बराबर 3 गुणे माध्यक बराबर 32 दूना 64, ऋण 64, 64 इधर लाएंगे 35 धन 64 बराबर 3 माध्यक, तो 35 64 जोड़ेंगे तो 99 बराबर 3 माध्यक, इसलिए माध्यक बराबर 99 भागे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 33, तो इसका माध्यक कितना होगा 33 होगा। ये विकल्प देख रहे हैं, डी विकल्प सही है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, हल क्रिया बराबर देखना है पूरा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान देंगे, एक लाइन सूत्र है, जिस पद की बारंबारता सबसे बड़ी होगी तो सबसे बड़ा बारंबारता कितना है 19 है। जिस पद की बारंबारता सबसे बड़ी होगी उसका पद वर्ग अंतराल होगा। तो 15 से 20 ये वर्ग अंतराल है तो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। 15 से 20 इसका बहुलक वर्ग होगा। देख रहे हैं 15 से 20, बिल्कुल ध्यान देना। 19 और 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके यहाँ आ सकते हैं। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ध्यान देना, 10 होने की प्रायिकता, तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। देख रहे हैं पहले का हमने बनाया अनुकूलन अंक, तो कौन कौन अंक है जो 10 बनाएंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 अनुकूलन है। अब कुल परिणाम कितने होंगे, 2 बार उछालने पर 36 परिणाम बनेंगे। 2 बार पासा फेंका जाएगा तो 36 बनेगा, इसको याद रखना। अब 36 कैसे बनता है, बहुत लंबा बन जाएगा लिखने पर, जैसे 1 1 फिर 1 2 कामा फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरह लिखेंगे 36 बन जाएगा। तो प्रायिकता बराबर पी इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी इवेंट 3 है, इसकी अनुकूलन 3 बार बन सकता है 3 अंकों से, और कुल इसका संभावित घटना कुल कितना है 36, तो 3/36 हल कर लिया गया है तो 1/12। इसका विकल्प कितना होगा, इसका विकल्प होगा 1/12। तो यहाँ कौन सा विकल्प दिख रहा है, 1/12 दिया गया, पहला विकल्प सही है। दूसरा भी देख लीजिए, ये और इम्पॉर्टेंट है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सम देखिए उसमें कौन गिनती रहता है, 1 2 3 4 5 6, पासे में यही 6 अंक होते हैं। 3 विषम होता है, 3 सम होता है, तो विषम 1 3 5 होता है, सम 2 4 6 होता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है, सम संख्या प्राप्त होने की, तो कुल सम कितने हैं 3 2 4 6, तो 3 बटे कुल संभावित देखिए संभावना 6 है, तो 3/6, 3/6 को हल करेंगे, 3 दूना 6, 1/2, प्रायिकता होने की संभावना 1/2 है।
मतलब सी विकल्प सही है। इसलिए अब आप देख रहे हैं पूरा खंड देख लीजिए, उसका पेपर हल नहीं करेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे 11 आ जाएगा। यहाँ पी के स्थान पर पूछ रहा है, या के स्थान पर 2 रख के हल करेंगे तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल एक त्रिकोणमिति का सूत्र हमारे किताब में आपको चैनल मिल जाए, कई बार पढ़ाया गया है। आप पढ़ाई करिए हमारे चैनल से और कमेंट करिए, आपकी मैं पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप जुड़िए मुझसे, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। पूरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इन सब का हल आपको मिलेगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि कौन सा सवाल पूरा हल करके मिलेगा। एक आप सेक्शन ए हल हो गया, सेक्शन बी आपको बाद में हल मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर भी सवाल है, देख रहे हैं ना, आपको पूरा दिखाई दे रहा है पूरा चित्र सहित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। जय हिंद जय भारत।